4 होगा ना। 3 तरह का टाइप बता दिए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टाइप है देखो किस तरह का, कि साइन के पावर, ये टाइप नंबर 4, साइन के पावर mx, ठीक है, या कॉस के पावर nx, या साइन के पावर mx इंटू कॉस के पावर nx, ठीक है। यदि इसमें से, और जहाँ पर m और n बिलोंग्स टू पॉजिटिव, यदि इसमें से कोई भी फॉर्म है, ठीक है, यदि इसमें से कोई भी फॉर्म है तो उस तरह के इंटीग्रेशन को कैसे हम लेके चलेंगे। तो देखो केस फर्स्ट, ठीक है, कि इफ वन ऑफ द एक्सपोनेंट, इफ वन ऑफ द एक्सपोनेंट is odd then put other term, if one of the term has exponent is odd then put other term is equal to t, ओके। तो ये कि इसमें से कोई भी एक ऑड मिल जाए, चाहे साइन मिल जाए चाहे कॉस मिल जाए, तो साइन मिल जाएगा तो कॉस को टी सपोज करेंगे, कॉस मिल जाए तो साइन को टी सपोज करेंगे। समझ बात आ गई सबको, ठीक है। जैसे एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस के पावर 8x इंटू डी एक्स, ओके। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसमें देखो कि साइन वाले का एक्सपोनेंट कितना है, 3 है, ऑड है, तो इसका मतलब कॉस एक्स बराबर क्या सपोज करेंगे, टी सपोज करेंगे। करके देखो तो फटाफट। सर साइन क्यूब एक्स लिखा है क्या? हाँ, आ गया। तो कुछ नहीं है, मैंने क्या बोला था कि इसमें क्या सपोज करेंगे, साइन एक्स बराबर टी सपोज करेंगे, तो डी टी क्या आ जाएगा, अच्छा सॉरी कॉस एक्स बराबर, क्यों, क्योंकि साइन एक्स से पावर ऑड है, तो इसीलिए इसमें क्या सपोज कॉस एक्स बराबर टी, तो डी टी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से एक साइन एक्स और ये डी एक्स मिला के और माइनस मिला के क्या कर दिया, डी टी बना दिया, तो ये डी टी माइनस साइन, और ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये कॉस को क्या हमने सपोज किया टी, तो ये टी के पावर 8 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स तो टी स्क्वायर। अब इसको कौन नहीं इंटीग्रेट कर सकती है कि नहीं, सभी लोग कर सकते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के पावर 7x इंटू डी एक्स, करना इसको इंटीग्रेट। हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, कॉस एक्स से पावर 7x है, तो इसका मतलब इसमें साइन को करना पड़ेगा, तो साइन एक्स बराबर टी, तो डी टी क्या आ जाएगा जी, माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो इसको माइनस डी टी को इधर ले, ठीक है। अब इसमें से एक इसको क्या लिख सकते हैं, देखो तो कॉस 6x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो कॉस एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी, तो इसको क्या लिख दिया, डी टी और माइनस साइन लगा दिया, ओके। और देखो कॉस 6x है और साइन एक्स को टी सपोज किया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो है ना, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब और इंटू क्या हो जाएगा डी टी इंटीग्रेशन माइनस साइन। अब 1 माइनस क्या हो जाएगा जी 1 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा टी का स्क्वायर का क्यूब इंटू। अब इसको कौन नहीं इंटीग्रेट कर सकता बताओ? सभी लोग कर सकते हैं इंटीग्रेट, है कि नहीं? तो आई होप समझ में आ गया होगा कि यदि इस तरह का कभी भी रहेगा तो किसी एक को मतलब जिसका पावर ऑड है और लॉजिक भी क्लियर है क्योंकि सपोज करेंगे तब सब्स्टिट्यूशन ईजिली हो सकता है कि नहीं? तो ये था हमारा केस फर्स्ट। अब केस सेकंड में क्या है? केस सेकंड क्या है कि इफ ओनली इवन exponents are present, then use trigonometrical substitution। यदि एक ऑड एक इवन होगा या दोनों ऑड होगा, यदि दोनों ऑड हो गया तो पता ही है किसी को भी सपोज करो तो आ जाएगा, ठीक है। यदि एक इवन होगा और एक ऑड होगा तो बताया मैंने कि जो ऑड होगा, ठीक है, तो उसके वाले को टी सपोज। लेकिन यदि दोनों इवन होगा, ये 3 केस हो सकता है, तो दोनों इवन होगा ना तो इसमें सब्स्टिट्यूशन आप नहीं कर सकते। फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते आप। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको करना पड़ेगा मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। देन यूज ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। जैसे क्वेश्चन लिखो एक, और ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी मैंने बोल दिया था सबको याद कर लेने के लिए, है कि नहीं? जैसे देखो, जैसे इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू डी एक्स, इसका करो तो आज 14 तारीख है ना? हाँ जी, आ गया आंसर। थोड़ा पानी ला दीजिएगा, पानी वो ले लें। हाँ तो सिंपल है ये कि इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, है कि नहीं? और फिर साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब कर लोगे आगे कि मुझे आगे कर दूं, इसमें आगे भी करोगे, और लोग जिससे नहीं हो बोलना, ठीक है ना? इसमें अब इसको ओपन कर दो, फिर यहाँ कॉस स्क्वायर 2x आ जाएगा, फिर इसमें फॉर्मूला लगा दो 1 प्लस कॉस 2x वाला, है ना? अब फिर इंटीग्रेट हो जाएगा और रिमेनिंग तो इंटीग्रेट हो ही जाएगा। कर लोगे सब लोग? ठीक है। जैसे इसका करो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 4x इंटू डी एक्स, इसको करो इंटीग्रेट।
देखो इसको करना है तो कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लिखो यहाँ। तो साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और इनटू ये क्या है cos 4x, तो cos 4x क्या लिख सकते हो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। बताओ ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या करना है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, हाफ तो कॉमन निकाल दो और 1 से 1 करोगे तो 1 आएगा, फिर cos 2x से करोगे तो माइनस cos 2x आएगा। ओ सॉरी अभी नहीं कर सकते हो, हाँ हाँ, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 cos 2x और प्लस cos 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा जी, हाफ 1 माइनस cos 2x 1 प्लस 2 cos 2x, ये भी इंटीग्रेट हो सकता है, ये नहीं हो सकता है तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 4x बाई 2, 4x बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं, cos स्क्वायर 2x को, सही है ना। हेलो, अरे हाँ है ना, जल्दी बोलो, ठीक है। अब एलसीएम ले लो और फिर यहाँ 4 कर दो और यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 4 और ये, ठीक है ओके। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 1 को करोगे तो 2 आएगा और माइनस 2 cos 2x हो गया, ये दोनों इंटीग्रेट हो जाएगा। इसको देखो क्या आ जाएगा प्लस 4 cos 2x और ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस 4 cos स्क्वायर 2x और प्लस माइनस ये 1 है तो cos 2x और ये cos 4x है तो cos 4x को करेंगे तो माइनस cos 4x इंटू cos 2x, ये हो जाएगा। अब देखो ये इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना है तो इसमें फिर से फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा जी cos 4x अपॉन 2 हो जाएगा, है कि नहीं, ओके। और इसमें फिर 2/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2 cos a इंटू कॉस बी वाला फॉर्मूला। तो 2 cos a इंटू कॉस बी हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos a इंटू कॉस बी 2 sin a, हाँ 2 sin a प्लस बी प्लस cos a मतलब 2 cos, भाई cos 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है आपका, क्या होता है जी, sin a प्लस cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, तो cos a प्लस b, तो फिर इसको उस पर कर दोगे तो फिर इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। थोड़ा लेंदी है बट लॉजिक समझ में आ गया कैसे होगा, प्रोसेस समझ में आ गया ना, कर लोगे चलिए, तो ये था हमारा केस 2 की यदि इवन पावर होगा, इवन एक्सपोनेंट होगा तो हम क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं जाएगा, ठीक है। एंड केस 3 तो देखो कि भाई इवन पावर हो गया, यदि दोनों इवन पावर हो, यदि दोनों ऑड हो तो सब्स्टिट्यूशन होगा, यदि कोई भी एक ऑड हो तो भी सब्स्टिट्यूशन होगा। सिर्फ किसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, जब दोनों इवन हो जाए, ओके। अब नेक्स्ट है कि भाई अभी तक तो हमने बोला था कि n को पॉजिटिव इंटीजर, अब नेक्स्ट जो पॉजिटिव इंटीजर के अलावा क्या हो सकता है, निगेटिव या फ्रैक्शन एक्सपोनेंट, ठीक है। तो मतलब ठीक है, नेक्स्ट टाइप ही कर लेते हैं इसको अलग से कि इफ निगेटिव और fractional exponents are present with term, ठीक है, in with trigonometrical term, then try to make, ठीक है, f and f dash pair with respect to, ठीक है, sin and cos
और उसके बाद साइन कॉस टेन एंड कॉट, ठीक है, टेन एंड कॉट। मतलब यदि निगेटिव या फ्रैक्शन एक्सपोनेंट होगा ना किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म का, ठीक है, तो हम ये दिमाग लगाएंगे कि एफ और एफ डैश पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में? साइन और कॉस पे। ऑब्वियसली साइन का क्या होता है? कॉस होता है, ठीक है। और टैन और कॉट, मतलब साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करके फिर एफ एंड एफ डैश का पेयर, टैन और कॉट में कन्वर्ट करके फिर एफ एंड एफ डैश का पेयर। समझ बात है? जैसे देखो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट tan x अपॉन sin x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स करके देखो। देखो यहाँ कैसा पावर है, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन है तो मैंने क्या बोला कि या तो साइन का, मतलब ऐसे लिख लो एंड, मतलब या तो साइन का एफ एन एफ डैश बनाओ, या कॉस का एफ एन एफ डैश बनाओ, या टैन का बनाओ, या कॉट का बनाओ, ठीक है। तो देखो तो बना के कौन सा बन रहा है इसमें। हो गया क्या? ऊपर नीचे क्या करो, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये कॉस से एक कॉस चला गया, एक कॉस को इसके नीचे लेके आ जाते, क्या बन जाएगा, टेन एक्स। इस एक कॉस को इसके नीचे ले आओ तो क्या बन जाएगा, टेन एक्स। और ये कॉस एक्स स्क्वायर एक्स ऊपर लेके चला जाओ तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो बन जाएगा कि नहीं, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे तो ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ, है ना, बन जाएगा, अरे बोलो हाँ या ना। तो ये बन जाएगा। अब उसमें तो अब तो हो गया क्वेश्चन। अब इसमें tan x को क्या सपोज करोगे, t सपोज करोगे, तो देखो फॉर्मेट पर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। Yes, sir. जैसे दूसरा क्वेश्चन लो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस 1/13x इंटू कॉस माइनस 25/13x इंटू डी एक्स। इसमें लगा दिमाग। Yes, sir.
सभी लोगों का आ गया? यस सर। चलिए देखिए, तो इसमें क्या करेंगे सोच के देखो। यदि इसको कर लिए होंगे तो इसमें क्योंकि पावर में माइनस है तो इसको नीचे ले आते हैं ताकि पावर में प्लस हो जाए, मतलब पावर जो है पॉजिटिव हो जाए। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या किया, इसको नीचे लेके आ गया। इसको नीचे लेके आ गया तो ये क्या आ जाएगा, 1/, ये क्या आ जाएगा, साइन 113x इंटू कॉस बाय 13x इंटू डी एक्स। इसको हम लोगों ने नीचे ले आए। अब नीचे लाने के बाद अब सोच के देखो कि क्या करे तो हो जाएगा। तुम नोटिस करो, देखो ये दोनों यदि जुड़ जाए तो ये किसके बराबर है एक्चुअल में, देखो तो पावर 2 है कि नहीं, क्योंकि यस 26/13 तो ये 2 है। तो इसका मतलब है, ठीक है, कि हम किससे डिवाइड कर देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से। और कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिख दो तुम कॉस स्क्वायर 26/13, मतलब कॉस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 26/13x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो है ना, लिख सकते हैं। यस ठीक है, सर। तो हमने मतलब ऊपर नीचे डिवाइड किया है, ठीक है। तो नीचे वाले को तो मतलब ये 1/, में लिखा हूँ, नीचे वाले को तो सेक स्क्वायर एक्स लिख दो और ये 1/, में ये हो जाएगा। तो अब इसको देखो, ये 1/, में हो जाएगा तो इसको इसको जब माइनस करोगे तो ये 1 बाय क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 1/13 इंटू इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो कॉस क्या हो जाएगा, 25 माइनस 26/13 और इंटू ऊपर में क्या है आपके पास, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये 25 में से 26x गया तो क्या बचेगा जी, क्या बचेगा, माइनस कॉस एक्स, कॉस 1/13 बचेगा। और उसको नीचे लाओगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, कॉस 1/13x। ये कंप्लीट चीज इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो है ना, हो यस जाएगा। सर। अब देखो इसमें इसको tan सपोज करोगे तो देखो इसका dt प्रेजेंट है कि नहीं, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन। समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। थोड़ा सा ऐसे ही मैं समझाया हूँ, ठीक है ना। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, आ गया सबको, अरे आ गया ना, ठीक। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये था हमारा सारा स्टोरी साइन का, साइन इंटू कॉस का। यदि साइन इंटू कॉस नहीं, सिर्फ साइन साइन भी रहे कॉस कॉस भी रहे तो भी यही प्रोसेस करेंगे। मतलब सिर्फ जैसे मैंने एक दो क्वेश्चन करके दिखाया कि साइन के पावर -5/3x है, तब भी ऐसे ही प्रोसेस करेंगे, ऐसे ही लेके जाएंगे, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्या है, टाइप नंबर 6, क्या कि सेक की बात हो और टैन की बात हो। सेक एन एक्स कॉमा tan nx कॉमा सेक nx इंटू tan nx, m ले लो को, ओके। और जहाँ पर n क्या है, अभी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। यदि इसमें से कोई भी फॉर्मेट रहे, ठीक है, इसमें से 3 फॉर्मेट लिखा हूँ, इसमें से कोई भी फॉर्मेट रहे तो क्या करेंगे, इसमें से केस फर्स्ट कि यदि tan mx रहेगा, ठीक है, तो tan mx यदि ओनली tan mx रहेगा तो tan mx को क्या करेंगे, tan m-2 इंटू एक्स इंटू tan x इंटू dx लिख देंगे, ओके, tan स्क्वायर x इंटू dx लिख देंगे, ओके। अब इसको लिखने के बाद क्या करेंगे कि ये जो tan स्क्वायर x है, इस tan स्क्वायर x को क्या सपोज कर लेंगे, देखो tan m-2 इसको क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू डी एक्स। और देखो जब ये मल्टीप्लाई जाएगा तो tan m-2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और माइनस क्या हो जाएगा, tan m-2 इंटू डी एक्स, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो है ना, ऐसे इंटीग्रेट हो जाएगा। अब देखो ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, क्यों, सब्सटीट्यूशन। यदि इसको t सपोज करोगे तो देखो यहाँ dt प्रेजेंट है कि नहीं, अरे है। और फिर इसमें यही वाला प्रोसेस अप्लाई कर देंगे जो यहाँ से किए थे, फिर फर्दर जितना भी पावर रहेगा उतने दूर देर तक करना पड़ेगा इसको। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे प्रोसीड करेंगे ऐसे क्वेश्चन, समझ में आया, जल्दी बताओ, ठीक।
तो इंटीग्रेशन ऑफ tan के पावर 4x इंटू डी एक्स, इसको करो। यस सर हो गया। हो गया सभी लोगों का? हो गया सबका? क्या जी? यस सर हो गया। हम्म अब यदि सोच करके देखो, 10 के पावर यदि 6x में लिख देता तो भी हो जाता है कि नहीं? सोच के देखो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बताओ, है ना? सर हाँ, मेरा नहीं हुआ, बताना। आपका नहीं हुआ? देखो, हमने क्या बोला था कि इसको क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे। यदि इसको ये लिखेंगे तो tan स्क्वायर एक्स का क्या होता है, लिख सकता हूँ मैं। किसी भी tan स्क्वायर एक्स को लिख दो, tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, है कि नहीं? फिर इसको यदि मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बताओ, अब ये इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। यस अब ये कैसे इंटीग्रेट होगा? tan स्क्वायर एक्स को फिर से क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब फिर सेक स्क्वायर एक्स का इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा, 1 का इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो हो गया ना क्वेश्चन, है कि नहीं? अरे हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बोलो। ठीक है। तो बस इतना ही क्वेश्चन था और कुछ नहीं है। 10 के पावर 6x रहेगा, 6x, तो सोच के देखो, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो ये था, ठीक है। ये जैसे एक और ट्राई करके देख लो, पावर 5 करके देख लो, एक ऑड वाला करके देख लो क्वेश्चन। पावर 5 करके देख लो कैसे हो रहा है। सर हो गया। हो गया? यस सर। ठीक है। चलिए देखिए, अब केस 2 कि यदि सेक एन एक्स रहे, ठीक है ना? तो सेक एन एक्स रहे तो इसमें क्या है कि इसका सब, इसमें कि इफ एन इज इवन देन
यदि जो n जो है वो इवन होगा तब क्या करेंगे कि भाई सेक एन एक्स को क्या लिख देंगे, सेक n माइनस टू एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ओके, ये लिख दिए। और फिर इस सेक n माइनस टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट इंटू टेन एक्स एंड पुट टेन एक्स बराबर टी। ओके, कि टेन एक्स को क्या कर कन्वर्ट कर देंगे और टेन एक्स को क्या सपोज कर लेंगे, टी सपोज करके फिर ये ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, अरे आया कि नहीं, क्या बोला मैंने, ठीक है। और यदि n इवन होगा, इफ n इज सॉरी ऑड होगा, ठीक है, यदि n ऑड होगा, ठीक है, देन अप्लाई बाय पार्ट्स, देन अप्लाई बाय पार्ट्स। ओके, यदि ये मतलब ऑड होगा तो गारंटी है फिर वो बाय पार्ट से ही जाएगा, नॉर्मली वो नहीं जाएगा, सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखो एक, सेक 6x इंटू डी एक्स करना इसको। आ गया सभी लोगों को, जो मैंने ऊपर बोला था उस मेथड से करके देखो, आइडिया लग जाएगा। आ गया सबका, हो गया ना, यस सर हो गया। ठीक। अब देखो ये था केस 2, अब केस 3 में क्या आ सकता है, केस 3 में जो हमारा सेक एन एक्स इंटू एम एक्स इंटू टेन एन एक्स टी एक्स, यदि इस तरह का फॉर्मेट हो, ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट हो तो क्या करेंगे, टेक, ठीक है, कॉमन, टेक आउट कॉमन एज sec square x and then convert all terms into tan x and then put tan x equal to t। ठीक है, कि इस केस में क्या करेंगे कि sec स्क्वायर x क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, और sec स्क्वायर x कॉमन ले करके क्या करेंगे, जो भी टर्म्स बच जाएगा रिमेनिंग, भाई ये तो 10 में है ही, इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे tan x में, और tan x में कन्वर्ट करके और फिर tan x को हम क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे t के बराबर। ठीक है, तो या तो ये करेंगे यदि ये अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि कभी कभार जब क्यूब आ जाएगा यहाँ पे या पावर 5 आ जाएगा तो फिर 10 में कन्वर्ट आपका नहीं होगा, ठीक है, एक सेक रह ही जाएगा। ओके, तो उस केस में क्या करोगे, ठीक है, कि उस केस में क्या करेंगे कि टेक आउट कॉमन एज सेक एक्स इंटू टेन एक्स एंड देन, ठीक है, convert all terms into sec x and put
सेक एक्स बराबर टी। ठीक है, कि सारे टर्म को क्या करेंगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स कॉमन ले लेंगे, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स कॉमन लेने के बाद सभी को सेक एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, और सेक एक्स को क्या करेंगे, टी के बराबर सपोज कर लेंगे। और यदि इन दोनों में से कोई भी काम नहीं किया, ठीक है, देन यूज बाय पार्ट्स, फिर कोई ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बाय पार्ट्स यूज करेंगे। तो इन तीन में से पक्का है कोई ना कोई अप्लाई होगा। ओबियस बात है, ये दोनों नहीं हुआ तो गारंटी है बाय पार्ट्स होगा। समझ में आया कि नहीं आया, कि यदि दोनों को प्रोडक्ट में इस तरह करे तो समझ में आया कैसे करेंगे। ओके, जैसे करो क्वेश्चन एक, सेक 6x tan 6x सॉरी 8x, करके देखो इसको। Yes, sir. सभी लोगों का आ गया। Yes, sir. ओके, इसको करो सेक, किसी का नहीं है तो बताना जी, किसी का नहीं है तो बताना, इसको करो। क्या है सर? सर बता दीजिए। ठीक, तो देखो पावर इवन है ना, दोनों पावर इवन है, तो नोटिस करके देखो कि आपका सेक स्क्वायर कॉमन लेने से हो जाएगा। यदि ऑड रहता है ना जनरली तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में ही होगा। ठीक है, तो इसमें से सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, तो सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या हो गया, tan x इंटू डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा जी, सेक 4x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सेक 4x को मैं क्या लिख सकता है, सेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। बताओ ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, समझ में आया सबको, बताओ। Yes, sir. लिख दिया, लिखने के बाद सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर का tan 8x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब tan x को क्या सपोज कर लिया, t, जैसे ही tan x को t सपोज कर लिया तो देखो ये हो गया, और सेक स्क्वायर एक्स पर प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू टी के पावर 8 इंटू डी टी। अब बताओ इसको कौन नहीं इंटीग्रेट कर सकते, है कि नहीं, हो गया ना जी, अरे बताओ हाँ या ना, Yes, sir. बस हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसको करो, इसको, इसमें तुम देखो नोटिस करके तो सेक एक्स tan एक्स कॉमन लेना पड़ेगा। Yes, sir. ट्राई करके देखो सब लोग, सेक एक्स tan एक्स कॉमन लेकर के और कन्वर्ट करो, देखो हो रहा है कि नहीं। हो गया, Yes, sir. जिन लोगों से हो गया वो लोग ये करो। सेक
इसको करो, इसमें तुम देखो सेक एक्स टेन एक्स भी कॉमन लोगे तो नहीं आएगा, सेक स्क्वायर एक्स भी कॉमन लोगे तो चेक करो तो हो रहा है क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सेक एक्स आ जाएगा, और सेक एक्स टेन एक्स लोगे कॉमन तो टेन एक्स और सेक एक्स बच जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स करके देखो हो रहा है कि नहीं। सर हाँ जी, हो गया क्या? सर हाँ बोलो। सर ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला बता दीजिए। नीचे वाला तो इजी था ना जी, नीचे वाला में क्या करेंगे, पता नहीं वहाँ गलत कर रही हूँ मैं। सेक एक्स टेन एक्स कॉमन लो, तो सेक एक्स टेन एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी सेक के पावर सिक्स एक्स, और यहाँ क्या बच जाएगा टेन क्यूब एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब तुम सेक एक्स को टी सपोज करोगे तो डी टी क्या आ जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा डी टी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो टी के पावर सिक्स इंटू टी के स्क्वायर माइनस वन इंटू डी टी। बताओ, ये तो बहुत ईजी था, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है। ये हो गया क्या, यस सर। यस सर हो गया। सभी लोगों से हो गया। यस सर हो गया। इसमें ना याद करो बाय पार्ट्स में जाकर के फिर से ऐसा ही टर्म बन जाएगा, हो सकता है फिर उसको आई सपोज कर लेंगे और उस आई को फिर इधर लेके आ जाएंगे, ऐसा ही हो रहा है ना कुछ, अरे जिसने किया था इसी तरह का कुछ आ रहा है ना। सर हाँ, तो ध्यान रखना बाय पार्ट्स में ये वाला ट्रिक जरूर याद रखना कि फिर आई बन जाता है तो आई माइनस आई बन जाएगा, फिर आई को इस तरफ लेके आ जाओ, याद रहे, तो ये वाला ट्रिक मेजोरिटी परसेंट क्वेश्चन में काम करता है और इसमें भी काम करेगा आपका, है ना, हो रहा है ना काम ये वाला। यस सर। चलिए तो आगे बढ़े क्या, कि मुझे करना है, जल्दी बोलो कि आगे बढ़ जाऊं। हेलो, चलो मैं बता देता हूँ। तो मैंने देखो तुम नोटिस करके देखो इसमें कि आप यदि कॉमन लोगे तो कॉमन लेने से भी ये क्वेश्चन नहीं जाएगा, तुम देखो जा रहा है क्या, मैंने जो जो बताया था कॉमन लेने के लिए उसमें से कुछ भी कॉमन लोगे तो ये क्वेश्चन नहीं जा रहा है, ठीक है। आप इसमें कॉमन ले लो सेक, जैसे टेन एक्स मैंने कॉमन लेने, सेक स्क्वायर एक्स कॉमन लेने के लिए बोला था, सेक स्क्वायर एक्स कॉमन लो फॉर्मेट पर नहीं आएगा, फिर मैंने बोला था सेक एक्स टेन एक्स कॉमन लेने के लिए, लेकर के देखो फिर भी फॉर्मेट पर नहीं आएगा, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है इसमें क्या करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स। अब देखो बाय पार्ट्स तो ऐसे तो कर नहीं सकते हैं, तो बाय पार्ट्स के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, तो बाय पार्ट्स के लिए क्या दिमाग लगेगा, नोटिस करके देखो कि हम इसमें फर्स्ट और सेकंड किसको मानें, डायरेक्टली फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे तो भाई सेकंड वाले का इंटीग्रेशन होना चाहिए, तो सेकंड वाले तुम ना तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इजीली होगा ना सेक क्यूब एक्स का होगा, टेन स्क्वायर एक्स का हो सकता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन करके हो सकता है कि नहीं,
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 करके हो सकता है। तो चलो कर देते हैं। तो इसको क्या लिख दिया, देखो सेक क्यूब एक्स, इसको तुम क्या करो फर्स्ट मान लो, और इसको क्या करो, इसको सेकेंड मान लो, और इसको फर्स्ट मान लो, और सेक क्यूब एक्स का क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो tan स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इंटू डी एक्स, और सेक क्यूब एक्स एज इट इज रखना पड़ेगा। तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा जी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये लिखना पड़ेगा। तो फिर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, बोलो tan x, और ये 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, ठीक है। अब फिर इसमें मल्टीप्लाई जाएगा तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर x इंटू ये हो जाएगा, तो समझ रहे हो। फिर अगले में जब आप इंटीग्रेट करोगे सेकंड वाले, मतलब जब यहाँ पर एक और फंक्शन आएगा तो ये वाला बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ऐसे नहीं लेकर जा सकता हूँ, ये लेके जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमने देखो एनालिसिस किया, कैसे एनालिसिस किया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। कि फर्स्ट सेकंड डायरेक्टली इसको नहीं मान सकते, इसका मतलब कि थोड़ा सा आगे पीछे करके कर सकते हैं इसको। अब आगे पीछे करके करने का सबसे बेस्ट तरीका एक ही है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बहुत ईजिली हो जाता है, और सेक एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स को एक जगह रख लो, और इस कंप्लीट को फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, है कि नहीं, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आया ना। सर sec स्क्वायर एक्स में sec x को t मानेंगे तो sec x tan x आ जाएगा ना। क्या बोली, सर sec स्क्वायर एक्स में से sec x को जब t मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन sec x tan फिर x होगा ना। ठीक है, लेकिन tan x एक बच जाएगा ना, तो उस tan x को क्या करोगे, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना, तो इसलिए मैंने बोला कि ऊपर वाला दोनों में तरीके इसमें वर्क नहीं करेगा, तभी क्वेश्चन लिया हूँ मैं, ठीक है। दोनों में कोई नहीं वर्क करेगा, तो फिर हम ये अप्रोच लगाएंगे। अब ये अप्रोच लगाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका ये एज इट इज रहेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जी, सेक एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, सेक एक्स tan x, अरे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, sec x tan x और फिर सेक एक्स tan स्क्वायर एक्स के साथ, तो सेक एक्स इंटू tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि u इंटू वी पे जाएगा, तो 2 tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x सेक स्क्वायर एक्स, तो ये सेक स्क्वायर एक्स और ये सेक एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स, और फिर मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन कौन आएगा tan x, और ये इस तरह से हो जाएगा। बताओ ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो आया ना, हो जाएगा। और इसको मैंने ऐसा पूछ किया, अरे बोलो आया ना, अरे ऐसे होगा, यस सर। ठीक है। अब ये तो इजीली इंटीग्रेट हो चुका है, तो इस पे फोकस करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, देखो सेक एक्स इंटू टेन क्यूब एक्स, तो और tan x इधर भी है, तो ये क्या बन जाएगा, सेक एक्स इंटू tan 4x, ये पूरा कंप्लीट बन जाएगा, और माइनस 2 tan x कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स, और इंटू ये कितना हो जाएगा, सेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। ये देखो tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स, यही चीज़ है कि नहीं, ये इसी को तो इंटीग्रेट कर रहे थे, इसका मतलब ये कितने के बराबर हो जाएगा, -2y, है कि नहीं, अरे बोलो आया ना, समझ में आया कि नहीं आया, अरे हाँ या ना कोई तो बोलो, -2y हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, हमने बोला था इसमें से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, सेक एक्स tan x, तो सेक एक्स tan x कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, tan क्यूब x, गलती तो नहीं किया हो ना, और इंटू सेक एक्स इंटू tan x इंटू डी एक्स। तो इसको यदि मैं गड़बड़ हो रहा है यहाँ, तो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना जी, कि बोलो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रहा है, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसकी जगह tan स्क्वायर x को 1 माइनस sec स्क्वायर एक मिनट, कि सेक स्क्वायर एक्स को मैंने ये जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो सेक एक्स का क्या डिफरेंशिएशन आएगा, सेक एक्स इंटू tan x, और tan स्क्वायर एक्स का क्या आएगा, सही तो लिखा हूँ यार,
और tan x इसका होगा, ठीक है, तो tan 4x आएगा। पर yes, टी सपोज करके हो जाएगा ना। tan x को यदि t सपोज करेंगे तो sec स्क्वायर x मुझे चाहिए ना क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन में, इसमें। यस सर। तो ये बार बार नहीं होगा ना, एक tan x को t सपोज करेंगे, नहीं होगा ना, करके देखो ना। एक tan, बचेगा उसे tan x की फॉर्म में लिख देंगे, फिर हो फिर जाएगा। एक sec बच जाएगा ना जी आपका। tan x की फॉर्म में लिख देंगे ना उसे। sec x को कैसे लिखोगे tan x को? करके देखो, तुम नहीं होगा, करो, तुम नहीं होगा, गारंटी देता हूँ। रूट 1 प्लस tan स्क्वायर x करके। कि देखो कि हमारा इस सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, tan x लिख दिया, और फर्स्ट का जो डिफरेंशिएशन आएगा आपका, क्या होता था भाई, फर्स्ट का tan x इंटू, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे करना पड़ेगा, सही तो लिखा, ठीक, tan x, ओके, तो ठीक है, फिर इसको ना, चलो इसको ऐसे करते हैं, ये क्या है, tan 4x, ये वाला तो हो चुका है, ठीक है ना, इसको मैं लिखना है, तो ये tan 4x है, और ये मेरा sec x है, ठीक है ना, तो tan स्क्वायर x करके फिर लिख कर देखते हैं, तो ये माइनस, ये क्या आ जाएगा, sec x इंटू tan स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये क्या आ जाएगा, माइनस sec x इंटू sec स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स, और sec स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या क्या आएगा, एक आ जाएगा आपका sec क्यूब x, फिर sec क्यूब x से कैसे करोगे, जो ऑड वाला पावर है उस मेथड से करोगे, ठीक है, तो ये लंबा चौड़ा पड़ रहा है, एक मिनट सोचने दो। tan स्क्वायर x की जगह अगर sec स्क्वायर x माइनस 1 पुट करेंगे तो फिर एक को u मान लेंगे, एक को v मान लेंगे, फिर du एक मिनट, ठीक है, मुझे सोचने दो, ये होगी आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला तो हमारा हो गया इंटीग्रेट, ठीक है, ये वाला tan x इंटू sec x इंटू tan x इंटू sec x इंटू, अच्छा, sec x इंटू टी स्क्वायर, ओके, अभी रुक जा, इस पे फोकस करने दो, पहले इसको हटाओ, अभी ये था ना मेरे पास, इस पे फोकस करते, तो ये हमारा tan x है, इसमें से यदि मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, sec x tan x को हमने, ओके, देखो इसमें से क्या करते हैं, sec x tan x कॉमन ले लेते हैं, तो sec x इंटू tan x, और ये वाला एक tan x था, tan x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, sec x tan x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, tan x tan स्क्वायर x, और यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस 2 sec x, और tan x कॉमन ले लिया तो 2 sec स्क्वायर x, देखो तो सही लिखा हूँ कि नहीं, सही लिखा हूँ, अरे जल्दी बोलो, है ना, सही लिखा हूँ, बिल्कुल सही है। फिर क्या कर सकते हैं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू ये दोनों मिलके क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर x इंटू, और देखो ये tan स्क्वायर x है और ये sec स्क्वायर x है, तो tan स्क्वायर x और sec स्क्वायर x को किसी एक के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, तो बेटर है sec में कन्वर्ट कर दो, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2 sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ओके, तो ये क्या आ जाएगा, देखो sec x इंटू tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x और 2 sec स्क्वायर x, क्या हो जाएगा 3 sec स्क्वायर x माइनस 1, तो माइनस 1 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये क्या हो जाएगा sec x इंटू tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स इंटू, देखो
ऐसे हो जाएगा ना इंटीग्रेशन, बताओ हाँ या ना। sec क्यूब एक्स इंटू tan स्क्वायर, भाई ऐसे हो जाएगा कि नहीं, यहाँ तक सही लिखा हो ना, अरे बोलो हाँ या ना, हेलो, अरे सही लिखा हो ना, जल्दी बोलो ना, कोई कुछ बोल ही नहीं रहे हो हाँ या ना। अरे हेलो, आवाज आ रहा है? यस अरे तो कोई समझ में आया कि नहीं आया, कुछ तो बोलोगे ना, तभी तो आगे बढ़ेंगे। यहां से ये स्टेप समझ में आया, ये स्टेप कैसे लिखा समझ में आया? नो सर। हाँ, भाई हमने हमने ये स्टेप नहीं आया समझ में, ये स्टेप, ये तो फर्स्ट और सेकंड क्या था, तो ये स्टेप कैसे लिखा समझ में नहीं आया। फिर ये आ गया इसके बाद। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया कि इस पूरे में से sec x tan x कॉमन ले लिया, तो sec x tan x कॉमन ले लिया, sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा tan स्क्वायर x, और यहाँ से sec x tan x कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 sec x tan x कॉमन लिया, तो 2 sec स्क्वायर x बचेगा कि नहीं, और ये tan x को मैंने यहाँ लिख दिया। समझ में आया ये स्टेप? ठीक है, यस सर। अब ये आ गया, तो देखो sec x इंटू tan स्क्वायर x एज इट इज लिख दिया, फिर इस tan स्क्वायर x को किस में कन्वर्ट कर दिया, sec स्क्वायर x माइनस 1 में, और प्लस 2 sec स्क्वायर x, तो ये sec स्क्वायर x और 2 sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 3 sec स्क्वायर x, और माइनस 1 है, और ये 3 sec स्क्वायर x किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ, तो sec x इंटू tan स्क्वायर x इंटू 3 sec स्क्वायर x। ठीक है, और ये क्या हो गया, sec x इंटू tan स्क्वायर x, sec x इंटू tan स्क्वायर x। अब नोटिस करके देखो कि ये क्या है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये i है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, और ये माइनस साइन था, याद रखना माइनस साइन था, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3i। ठीक है, और फिर से इसमें बाय पार्ट्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑब्वियस बात है बाय पार्ट्स ही अप्लाई करना पड़ेगा। और बाय पार्ट्स के लिए सोच के देखो, फर्स्ट किसको सब कुछ करेंगे, सेकंड किसको सब कुछ करेंगे, तो इसको क्या करो, फिर से sec x इंटू tan x लिख दो, और इंटू tan x लिख दो। ठीक है, और किसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है क्या। ठीक है, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, हेलो, sec, भाई यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। तो ये इजीली, ये तो इंटीग्रेट हो गया, अब क्या बच गया मेरे पास, सिर्फ sec x इंटू tan स्क्वायर x। तो नोटिस करके देखो, sec x इंटू tan स्क्वायर x, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, इसको यदि हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, sec x इंटू tan x इंटू tan x इंटू dx, और इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने सेकेंड मान लिया। तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कुछ होता है क्या, sec x होता है, तो भाई इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, tan x sec स्क्वायर x, और फिर इसका sec x मिलकर sec क्यूब x हो जाएगा, और sec क्यूब x का अभी हम बताएं पीछे कि कैसे करें इंटीग्रेशन, उस तरह से sec क्यूब x का कर देंगे। समझ में आया क्या कि ये कैसे होगा, वैसे उस टाइम भी उस मेथड से भी sec क्यूब x ही जा रहे थे, बात बराबर ही पड़ा, मतलब बाय पार्ट्स फिर से लगाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। यस सर। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, क्या बोल रही है, इससे अच्छा tan x में sec स्क्वायर x, tan स्क्वायर x में sec स्क्वायर x ये का। सर tan स्क्वायर x है ना, उसमें है ना sec स्क्वायर x माइनस 1 पुट कर देंगे। ठीक है, ग्रुप पर डाल दो सोल्यूशन, ठीक है, तुम कर ली है और सही से लिखी है, तो ग्रुप पे डाल दो सोल्यूशन, हम भी चेक कर लेंगे और बच्चे भी देख लेंगे। ठीक है भाई, एक नहीं हजार, एक नहीं बहुत सारे मेथड बन सकता है, समझ गए ना, ऐसा नहीं कि तुम्हारा गलत, यदि मैथमेटिकली सही है तो इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत तरीका है करने का, ढेर सारे मेथड, बट आंसर सेम आएगा सबका। चलिए देखिए, तो ये देखो तीनों मेथड मैंने बताया कि कैसे अप्लाई होगा, ध्यान रखना तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये था हमारा sec x का। अब cot x और cosec x का कॉम्बिनेशन जब भी आएगा तो उसको sin और tan में कन्वर्ट करके आराम से की जा सकती है क्वेश्चन, मतलब cot और cosec का जो क्वेश्चन आएगा तो उसको tan और sin में कन्वर्ट कर दो तो वो क्वेश्चन सारे हो जाएगा, तो उसके लिए अलग से फॉर्मेट करने की नीड नहीं है। आप sin और tan में कन्वर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली किसी न किसी फॉर्मेट पर आ जाएगा।
तो अलग से करने का सेंस नहीं बनता है। तो इसलिए नेक्स्ट टाइप, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में क्या है, देखो सबको पता है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है कि नहीं होता है। और फर्स्ट पॉइंट, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। मतलब होता है कि नहीं होता है। यस सर। तो देखो जब भी आपको ना साइन और कॉस में इस तरह का प्लस माइनस या साइन और कॉस आपको दिखे क्वेश्चन में, साइन और कॉस जब भी दिखे तो एक बार इस मेथड को जरूर सोचना, ठीक है। और ये मेथड क्या बोलता है कि यदि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देखो ये एफ है, ये एफ है तो ये एफ डैश है, ये एफ है तो ये एफ डैश है, तो ये एफ और एफ डैश का पेयर बनेगा। यदि साइन एक्स कॉस एक्स का कभी दिखे तो इस तरह का पेयर ट्राई करो बनाने का। यदि इस तरह का पेयर बन गया तो क्वेश्चन हो गया, सब्स्टिट्यूशन से सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। समझ बात आई कि नहीं आई। जैसे हाँ, एक दो बातें इसमें ध्यान रखना कि एक तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, सबको पता है। और साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ साइन 2x को क्या लिख सकता हूँ। साइन 2x को मैं लिख सकता हूँ साइन x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। लिख सकता हूँ, यस। बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यदि सिर्फ साइन साइन रहे, ये चीज मैंने एक्स बार में दिखाया था, साइन साइन रहे तो 1/2 कॉमन लेके ऐसे लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखो कॉस एक्स कैंसिल हुआ था, साइन एक्स क्या हो गया, 2 साइन एक्स था, 2 कैंसिल हो गया, तो हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। सिमिलरली कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं, साइन एक्स इसमें कैंसिल हो गया तो कॉस एक्स। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलेगी। यस। तो याद रखना कभी भी साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन दिखे क्वेश्चन में, या डायरेक्टली दिखे या इनडायरेक्टली दिखे, कभी भी साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन, सबसे पहले यही मेथड दिमाग में आना चाहिए कुछ भी करने से पहले, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं इस पे। लिखो एक क्वेश्चन, dx अपॉन cos x प्लस, करना तो क्वेश्चन
हो गया क्या? हेलो, हो गया? चलिए देखिए, किसका इसका आ गया, किसका इसका आ गया, जल्दी बोलो किसी का आया? नो सर। अभी अभी मैंने बोला था कि जितना ये मैनिपुलेशन मैंने बताया है उसमें से यूज करो, ठीक है? देखो क्या लिख सकते हैं, देखो तो नीचे में आप वो करो, नीचे में आप क्या करो, इसको एलसीएम ले लो, तो ऊपर में क्या चला जाएगा जी, साइन एक्स, और नीचे में क्या आ जाएगा जी, साइन 2x, सॉरी कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1, 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/2 से तो 2 पर चला गया तो क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स डी एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2x, ये साइन 2x प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो ये 2 साइन एक्स, अब देखो ये साइन 2x है तो ये 2 टू होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये साइन 2x है और ऊपर में क्या है 2 साइन x, तो ऊपर वाले 2 साइन x को क्या मैनिपुलेट कर सकते हो, ऊपर वाले को लिख सकते हो आप 2 साइन x को, देखो याद करो ये साइन x है तो 2 साइन x को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, तो ये लिख दिया हमने साइन x प्लस कॉस x प्लस साइन x माइनस कॉस x, और ये अपॉन में क्या आ जाएगा जी, साइन 2x प्लस 2, और ये अपॉन में क्या आ जाएगा जी, साइन 2x प्लस 2। अब देखो ऊपर में यदि sin x प्लस कॉस एक्स है तो नीचे मुझे क्या जनरेट करना पड़ेगा, sin x माइनस कॉस एक्स, क्यों, क्योंकि sin x प्लस कॉस एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये वाला, तो इसका मतलब sin 2x में sin 2x को मुझे sin x माइनस 2x, तो sin 2x को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया देखो तो sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो तो इसको t सपोज करोगे, अब प्लस 2 था तो इसको t सपोज करोगे तो dt प्रेजेंट है ऊपर में, अरे है कि नहीं है, बोलो आ यार, अरे है। यस सर। फिर सिमिलरली ये sin x माइनस, ऊपर में देखो माइनस प्रेजेंट है तो नीचे में sin 2x को क्या लिखना पड़ेगा, प्लस के टर्म में, तो sin 2x को देखो प्लस के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, ये तो यहाँ लिख दिया sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2 था। अब देखो इसको t सपोज करो तो ऊपर में dt प्रेजेंट है, हो गया कि नहीं हो गया, बोलो हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। बस इतना ही था क्वेश्चन, ठीक है? बताओ सबको आगे समझ में? यस। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट, एक मिनट होल्ड, ठीक है? तो देखो सिंपल आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि यदि कहीं पे sin x प्लस कॉस एक्स का टर्म आए, sin 2x का टर्म आए, ठीक है, इस तरह का टर्म है, तो डेफिनेटली ये वाला मेथड को एक बार याद करेंगे, ठीक है? तो फाइनली इसका आंसर निकाल लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो,
चलो ये रहने ही देता हूँ मैं यहाँ। इसको याद रखना, ये याद रखना, याद रखोगे तो एकदम दिमाग में रहेगा, नहीं तो फिर आपको थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। इसको करो तो हो गया, किस एज का आ गया? यस आ गया क्या? यस सर हो गया। देखिए सिंपल है, मैं करूं क्या? हेलो, और लोग बताओ, मैं करूं? यस सर। देखिए इसको ध्यान से देखो तो ऊपर में क्या होगा। ऊपर में यदि साइन कॉस को चेंज कर दे तो ऊपर में क्या बनेगा? ऊपर में आपका बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऊपर में देखो ध्यान से क्या बनेगा, ऊपर में क्या बन जाएगा जी? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। और नीचे में क्या बन जाएगा जी? नीचे में बन जाएगा अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो आया ना, बनेगा? यस सर। ठीक है, अब ये बनेगा तो तुम नोटिस करके देखो कि ऊपर में यदि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो नीचे में मुझे क्या लाना पड़ेगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो √2 ऊपर में ले लो तो यहाँ √2 आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो? अंडर रूट साइन 2x। और इस साइन 2x को क्या लिख सकते हो जी? अभी अभी ऊपर में यदि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो साइन 2x को क्या लिखना पड़ेगा? साइन 2x को ये वाला लिखना पड़ेगा। अब इसको जैसे टी सपोज करोगे तो देखो ऊपर में dt प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है,
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा क्वेश्चन? बोलो हाँ या ना। यस। बस इतना ही क्वेश्चन था, तो बताओ कर लोगे ना? अब जब भी sin x cos x का दिखे तो सिर्फ और सिर्फ यही सोचना और कुछ नहीं मतलब सबसे पहले ये बात सोचना है, ठीक है? यदि इससे नहीं होगा क्वेश्चन तभी कुछ और सोचना है, और इस पे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, जल्दी बोलो है ना। हेलो, आगे बढ़े, हाँ बोलिए। चलिए, तो आई होप इस तरह का क्वेश्चन आप कर लेंगे। याद रखिएगा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और एकदम पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट जो है क्या है, tan का फॉर्मेट। हमें पता है टैप नंबर क्या होगा 8। tan a प्लस बी का फॉर्मूला सभी लोगों को पता है, क्या होता है जी? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है फॉर्मूला। यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? tan a इंटू tan b इंटू tan a प्लस b। ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? tan a प्लस b माइनस इजकल टू tan a प्लस tan b। अब इसको मैं उधर लेके जाऊं, इसको उधर लेके जाऊं, इसको इधर लेके आऊं, तो ये क्या बन जाएगा? देखो तो ध्यान से, tan a tan b tan a प्लस b इजकल टू tan a प्लस b माइनस tan a माइनस tan b। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो हाँ ना, ऐसे बन जाएगा, ये बनेगा? बोलो हाँ या ना जल्दी। अब देखो यहाँ पर इन दोनों का सम है, ये दोनों का सम यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं? लिखा है। यदि कहीं पर मान लो कि ऐसा इंटीग्रेशन दिया हुआ है tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x, तो आपको ही पता है कि इसको इतनी आसानी से इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका तो 2 sin a sin b वाला फॉर्मूला भी नहीं होता है, ठीक है? नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप नोटिस करके देखो कि इन दोनों का सम ये है कि नहीं, और ये तीनों प्रोडक्ट है, तो इस तीनों को मैं क्या लिख सकता हूँ? इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x। तो इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलो हाँ या ना, कर सकते हैं, ठीक है? तो जब भी आपको tan के फॉर्मेट में, जब भी इस तरह का प्रोडक्ट में फॉर्मेट में दिखे, या इनडायरेक्ट फॉर्म या डायरेक्ट फॉर्म, तो इस मैनिपुलेशन को ध्यान रखना। ये पहला मैनिपुलेशन है, समझ बात है? इस मैनिपुलेशन को यानी इस ट्रिक को ध्यान रखना। ओके, अब दूसरा ट्रिक देखो क्या है कि यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है? और सिमिलरली यदि यहाँ पे tan a माइनस b करूंगा तो यहाँ पे इन दोनों का क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा, और यहाँ डिफरेंस आ जाएगा, है कि नहीं? अरे हाँ या ना जल्दी बोलो। यदि मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, ये मान लो कि माइनस है, तो ये माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये माइनस वाला भी मैनिपुलेशन आ जाएगा। नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? tan a माइनस b करोगे तो क्या आएगा जी? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, tan a माइनस b माइनस tan a माइनस b इंटू tan a इंटू tan b इजकल टू tan a प्लस tan b। अब देखो ध्यान से देखो, इसको उधर लेके गया, इसको इधर लेके गया, इसको इधर लेके आया, तो देखो tan a इंटू tan b इंटू tan a माइनस b इजकल टू tan a माइनस b माइनस tan a माइनस tan b। ये होगा ना जी? सही लिखा हो ना? उसको उधर लेके गया, नहीं गलत लिखा हो ना? यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, ओके ना? तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर ही रहने दे रहा हूँ, उसको उधर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। देखो तो सही लिखा हूँ अब, ठीक है? देख लेना ये प्लस माइनस का डिफरेंस। अब नोटिस करें देखो कि मैं ये भी लिख सकता हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस ये आए
तो उसको मैं इजिली ऐसे कर सकता हूँ। समझ में आता है? प्लस माइनस का साइन देख लेना, मतलब ये मैनिपुलेशन याद रखना। मतलब मेरा ये कहना है कि जरूरी नहीं कि ये याद रखो, ये वाला प्रोसेस याद रखना। समझ में आता है कि नहीं आया? जल्दी बोलो, आया ना? आया सबको समझ में? ठीक है। Yes. दूसरा, आप यहां से देखो, यहां से tan a इंटू टेन बी मैं निकालूं तो tan a इंटू टेन बी क्या निकलेगा? tan a इंटू यहां से tan a इंटू टेन बी क्या निकलेगा जी? tan a इंटू टेन बी निकलेगा। tan a प्लस बी इसके नीचे आ जाएगा, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और ये 1 माइनस tan a माइनस माइनस कॉमन ले लिया हूं तो प्लस tan b अपॉन tan a प्लस बी। बताओ ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलो हाँ या ना? ठीक है। मैंने पूरे में माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस। ठीक है, बताओ ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जल्दी बोलो। tan a इंटू टेन बी को मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। वैसे ही tan a इंटू tan b को मैं लिख सकता हूँ tan a माइनस tan b अपॉन tan a माइनस b माइनस 1। बताओ ये दोनों मैनिपुलेशन लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बोलो हाँ या ना? लिख सकता हूँ? अरे जल्दी बोलो हाँ या ना? लिख सकते हैं ना जी? अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ। हेलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ऐसे? Yes, sir. यदि ऐसे लिख सकते हैं, आप इमेजिन करके देखो कि यदि a प्लस बी, मतलब ये जो a प्लस बी है ये कांस्टेंट आ जाए। जैसे कांस्टेंट कैसे कि मान लो कि x/2 और प्लस कहीं पर लिखा हुआ है 5, ये मान लो a है, और b मान लो क्या लिखा हुआ है x/2 और माइनस 6 प्लस 6। तो आप नोटिस करके देखो कि यदि मैं tan a यानी a प्लस बी करूँगा, ठीक है, a प्लस बी करूँगा, a माइनस बी करूँगा, ये और ये कैंसिल होके, ठीक है, ये 1 आ जाएगा कि नहीं? -1 आ जाएगा कि नहीं? तो ये tan -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ये tan -1 हो जाएगा तो ये तो कांस्टेंट चीज़ है, तो ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो बताओ कि इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे तो ये इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा और ये इजिली इंटीग्रेट अलग अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आया लॉजिक? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। अरे आया समझ में? No, sir. चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन से आ जाएगा समझ। मतलब जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, जैसे मैंने इसका इंटीग्रेशन लिया, देखो tan 2x माइनस पाई बाई 8 इंटू tan 2x प्लस पाई बाई 7 इंटू dx का इंटीग्रेशन। मान लो इसका इंटीग्रेशन आपको करने के लिए बोल रहा है, ओके। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, इसका यदि इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहे हैं, तो यदि इसका इंटीग्रेशन देखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? देखो ध्यान से, ऐसे तो नहीं कर सकते हो आप, लेकिन tan x इंटू टेन, देखो ये tan a इंटू टेन बी, तो tan a इंटू टेन बी आप नोटिस करके देखो कि यदि मैं tan a इंटू टेन बी को ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बोलो हाँ ना? अभी अभी करके दिखाए थे। तो ये कैसे लिख सकते हो? देखो tan 2x माइनस पाई बाई 8 माइनस tan 2x प्लस पाई बाई 7 अपॉन tan, और ये -1 था, tan a माइनस बी, तो a क्या है? 2x माइनस पाई बाई 8 माइनस b, तो माइनस b क्या हो जाएगा? -2x माइनस पाई बाई 7। अब नोटिस करके देखो ये और ये कैंसिल आउट हुआ कि नहीं? तो ये चीज़ कांस्टेंट आ गया कि नहीं? कांस्टेंट हो गया तो ये साइन से बाहर हो गया, तो ये इजिली इंटीग्रेट अलग अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये 1 तो है ही, तो इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो है। अब समझ में आया क्या बोलना चाह रहा था मैं? Yes, sir. तो ध्यान रखना, ये 4 मैनिपुलेशन हुआ। पहला मैनिपुलेशन, दूसरा मैनिपुलेशन, तीसरा मैनिपुलेशन और ये चौथा मैनिपुलेशन, ठीक है। तो देखो ये जरूरी नहीं कि ये याद रखना है आपको, बस ये याद रखना कि जब भी tan इस तरह का टर्म है, जैसे ये देखो 2 का प्रोडक्ट है, इसको देखो ध्यान से 3 का प्रोडक्ट है, तो कभी भी 2 का प्रोडक्ट है, 3 का प्रोडक्ट है, तो ये वाला मैनिपुलेशन करेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया, ठीक है,
जैसे ये क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन है tan x, जैसे मैंने शुरू में लिया था क्वेश्चन, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। अब नोटिस करके देखो कि इन दोनों का सम ये है कि नहीं, है कि नहीं, तो इसका मतलब ये वाला लग जाएगा, तो इस वाले का डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं, तो ये वाला मैनिपुलेशन करके फटाफट इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे मैंने इन दोनों का इस तरह से मैंने बताया कि इस तरह का रहे तो इस तरह से कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, आया ना? समझ में आया? यस सर। ओके, ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है? तो आप लोग अलजेब्रिक वाला सारा कंप्लीट कर लेना, समझ गए?